अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आर्ट्स ग्रुप का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन जो हैं आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास, तजज़ी करें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा हमने उसकी क्या करनी है, तजज़ी करनी है। तो तजज़ी करने के लिए जो है हमने देखना है कि क्वेश्चन किस सिचुएशन का है। जिस सिचुएशन का क्वेश्चन होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व करना है। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3a इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज है, आगे -7b इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है। अब आपने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में कोई आपके पास जो है चीज़ कॉमन है। तो अब आप देखो कि x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो ये चीज़ आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। आप इसमें से x प्लस वाई कॉमन आ गया। तो कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप जो आपके पास है, जब आप कॉमन लोगे तो ये वैल्यू तो इसके साथ क्या होगी, कट हो जाएगी, क्योंकि ये तो आप कॉमन ले चुके हो। तो पीछे जो बच्चा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है 3a। ठीक है। आगे माइनस का साइन है, आगे ये चीज़ तो आप कॉमन ले चुके हो, ये तो कट हो गया, तो पीछे आपके पास जो बचा वो आपके पास है 7b। ठीक हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया है। अच्छा, इससे आगे जो है आपके पास स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये ए की पावर 3 प्लस ए, आगे क्या है -3a का स्क्वायर, आगे इसके बाद है -3। ठीक है। तो इसको भी आपने जो है कॉमन लेके ही सॉल्व करना है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक हमेशा क्या होगी, 3 वैल्यूज़ पे होगी यूज़। तो जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 वैल्यूज़ हैं। वो तो आपके पास था पहला क्वेश्चन, उसमें तो आपने कॉमन ले लिया। जबकि आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर से आप जो है ना, चारों में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, दो दो वैल्यूज़ का पेयर बना लोगे। उन पेयर में से आपने देखना कि क्या चीज़ आपके पास इनमें कॉमन है। तो यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू आपने ऐसे ही लिखनी है, -3a का स्क्वायर -3, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तो आपके पास हो गया। अब इन दोनों में से देखना है कि आपने क्या कॉमन है दोनों में से a कॉमन है, तो a कॉमन ले लिया। तो जब हम a की 3 में से a कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास, a की पावर 2। 3 में से 1 हमने माइनस कर दिया, तो पीछे क्या रहा, a की 2 प्लस ए तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो पीछे a को जब 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमारे पास क्या है, 3 कॉमन है। 3a स्क्वायर में से अगर हम 3 को निकाल लें, यानी कि कॉमन ले चुके हैं ना हम, तो 3 3 से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, a का स्क्वायर। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। क्या आएगा यहाँ पे, 1। 1 क्यों आया, क्योंकि ये 3 है, 3 को 3 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ का सेम होना क्या है, ज़रूरी है। अगर वैल्यूज़ सेम होंगी तो आपका आंसर डेफिनेटली ठीक है। अगर आपकी वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो उसके बाद जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कॉमन है, तो आपने यहाँ से कॉमन ले लेना, a का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास कॉमन आ गया है। तो कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसके साथ कट होगी, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, a। ठीक है। अब ये भी आप कॉमन ले चुके थे यहाँ पे, तो ये इससे कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, -3। ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं क्या कह रहा है, ये 2a का स्क्वायर, आगे क्या है -bc, आगे क्या है -2ab, इसके बाद है +ac। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जैसे कि आपने पहले था पेयर बना लिया था दो दो वैल्यूज़ का, तो आपने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे तो आपके पास पेयर बना के भी जो है कॉमन नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कि ये ना हो कि आप क्वेश्चन को देखो और कंफ्यूज हो जाओ कि लो भाई ये तो क्वेश्चन ही बड़ा चेंज आ गया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आपने इस चीज़ को नहीं देखना। क्वेश्चन जो भी है आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है।
देखने के बाद फिर आपने देखना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना है। ऐसे अरेंज करने के दो वैल्यूज ऐसी आपने लिखने हैं कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आए। अब ये आपके पास 2a का स्क्वायर है तो आप a वाली वैल्यू ये ले लोगे। अगर ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, ये लेना चाहते हो ये ले लीजिए, आपकी अपनी मर्जी। मैं थर्ड वाली वैल्यू को ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 2a का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2ab, आगे मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा प्लस ac माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे bc। यानी कि सबसे पहले मैंने ये वैल्यू लिखी है, फिर ये वाली लिखी है, फिर ये वाली लिखी है थर्ड पे, और फोर्थ पे ये वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब इजीली कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको 2a, क्या कॉमन नजर आ रहा है 2a। तो अब यहाँ पे 2a स्क्वायर में से 2a कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा a, माइनस 2ab में से अगर मैं 2a कॉमन ले लेता तो पीछे क्या रहा मेरे पास b, आगे प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है आपके पास c, क्या कॉमन है c। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ए सी में से अगर सी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा ए, आगे माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। बी सी में से सी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा बी। तो अब आप देखोगे कि आपका ये आंसर सेम होना चाहिए ब्रैकेट में। अगर सेम है तो आपका आंसर ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है। अब इन दोनों में से जो कॉमन लेना आपने, ये आपके पास आएगा a माइनस बी, कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो पीछे ये वैल्यू तो इसके साथ कट होगी तो पीछे क्या रहेगा 2a, क्या आएगा 2a प्लस, अब ये वैल्यू इसके साथ कट होगी क्योंकि आप कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या था आंसर था। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन जो है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कह रहा है ये 8 माइनस 4a, इसके बाद है आपके पास माइनस 2a की पावर 3, आगे है प्लस a की पावर 4। ये क्वेश्चन आपके पास। अब आपके पास कॉमन देखें कि पहली दो वैल्यूज में से कॉमन आ सकता है तो आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे 4a माइनस 2a की पावर 3 प्लस a की पावर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आपको लगता है। ये 8 4 पे डिवाइड होगा, 4 भी 4 पे डिवाइड होता है तो 4 कॉमन आएगा। तो अब हमने यहाँ पे देखना है 8 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2, माइनस 4a में से 4 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ तो पीछे क्या रह गया हमारे पास a हमने यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कॉमन देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है आपके पास a की पावर 3, क्या कॉमन है a की पावर 3। अब जब मैं 2a की पावर 3 में से मैं कॉमन ले लूंगा a की पावर 3 तो पीछे क्या रहा मेरे पास 2, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब a की 4 में से a की 3 तो मैंने निकाल ली, पीछे क्या रह गया a, यानी कि एक मेरे पास पावर रह गई है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज सेम है, अगर वैल्यूज सेम है तो आपका आंसर ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट में सेम वैल्यूज है इसको आपने कॉमन ले लेना है। 2 माइनस ए ये कॉमन आ गया आपके पास। अब ये कॉमन लेने के बाद पीछे आपके पास 4 रह गया है, माइनस का साइन, ये कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या रह गया a की पावर 3। तो यही आपका क्या था आंसर था। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके पास दिया हुआ है 20x² प्लस 5 माइनस 20x। तो ये क्वेश्चन आपके पास उन सब क्वेश्चन से अलग है। उन सब क्वेश्चंस में आपके पास वैल्यूज होती थी कितनी, थ्री तो होती नहीं थी, 4 होती थी, तो आप उसमें से कॉमन ले लेते थे। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। तो जो आप यहाँ पे फैक्टर बनाओगे यानी कि इसकी तजज़ी जब करोगे, तजज़ी कैसे करोगे तो मिड टर्म ब्रेक के जरिए, कैसे करोगे मिड टर्म ब्रेक के जरिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने x² वाली वैल्यू को लिखना है 20x², इसके बाद x वाली वैल्यू को लिखना है माइनस 20x, इसके बाद क्या लिखोगे आप प्लस 1। ठीक हो गया, 1 नहीं सॉरी 5 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इन सब में तीनों वैल्यूज में क्या कॉमन आपको नजर आता है। तो इसमें 5 कॉमन है, क्या कॉमन है 5, क्योंकि 20 भी 5 पे डिवाइड होता है, ये 20 भी और ये 5 भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 कॉमन लेने के बाद यह आ जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर। 20 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 4x आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 को 5 पे डिवाइड करके 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब इसका फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में सब में
हर क्वेश्चन के साथ जो है पैटर्न बताया कि कैसे बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे करना है। फर्स्ट अब की सबसे पहले तो आपने इसकी शराइत लिख लेनी है। क्या लिखनी है? शराइत के ये शराइत मैंने फैक्टर बनाते वक्त पूरी करनी करनी है। पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4x का स्क्वायर। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर है। जो भी आप फैक्टर बनाओगे उसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आना चाहिए। अब जो माइनस या प्लस करने से आपके पास जो दरमियान में आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये आनी चाहिए, ये प्लस या माइनस के साथ आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे जो मैंने फैक्टर बनाना है तो ये दरमियान वाली वैल्यू को छोटा फैक्टर बनाना है कि बड़ा फैक्टर बनाना है। आप इसकी भी कंफ्यूजन आपको मैंने दूर करवा दी थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने इसका फैक्टर जो बनाना है वो इससे छोटा बनाना है, 4 से छोटा फैक्टर बनाना है। अब छोटा कैसे बनेगा? तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब ये 4 है, 4 से नीचे क्या होता है? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए मैंने जब 3 लिखा तो 4 में से मैंने 1 जो है ना लेस किया था, तो वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब मैं ये तो मेरे पास आंसर नहीं आया, मैंने लाना क्या था? मल्टीप्लाई करके 4। तो मेरे पास अभी आया क्या? 3। अभी ये फैक्टर मेरा नहीं बना, तो मैं एक और कम कर लेता हूँ। 4 को जब मैं 2 वैल्यूज कम करूंगा तो वही 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि 2 कम किया तो जितना कम किया उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 में से 2 निकालोगे तो 2 तो वैसे ही रह गया। अब जो 2 कम किया था उसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 4। तो यही आपका फैक्टर बना है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है? 4x का स्क्वायर। फैक्टर तो आपने बना लिया। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट आपकी जो है परेशानी वाली बात जो होती है वो ये होती है कि अब आपने साइन कौन सा लगाना है। तो इसकी भी वेरी सिंपल है। आपने यहाँ पे देखना है कि सबसे पहली वैल्यू के साथ तो यही साइन आएगा जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है। अब जो दो इन दोनों में से एक वैल्यू को आपने लिख लेना है, क्योंकि दोनों ही 2 2 हैं, जो मर्जी लिख ले, दोनों एक जैसी हैं। अब आपने जब यहाँ पे छोटा फैक्टर बनाना है तो दोनों वैल्यूज के साथ सेम साइन लगाना है जो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पे प्लस -2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है। जब आप फैक्टर छोटा बनाते हो तो जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है दोनों फैक्टर्स के साथ वही साइन आएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 5 ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना। कॉमन क्या आता है? इनमें 2x कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? 2x। अब 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2x की 2 में से एक x कॉमन ले लिए तो पीछे क्या रहा? x। माइनस 2x को 2x पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है। अब 1 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। आगे प्लस माइनस क्या होता है? -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपने यहाँ पे कॉमन देखना है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 2x - 1 ये कॉमन है। जब आप कॉमन ले लोगे तो पीछे यही वैल्यू रह जाएगी, ये आपने लिख लेनी है। माइनस का साइन ये कॉमन ले लिया था आपने, पीछे क्या रह गया? 1। तो यहाँ पे आपके पास ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। इससे आगे जो है स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या कह रहा है? ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस क्या कह रहा है आगे? 1/4। इसको भी आपने जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक के जरिए भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप वैसे ही इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन को आपने क्या करना है? तवज्जो से पहले क्वेश्चन को देखना है। देखने के बाद फिर इसके ऊपर कोई जो भी अप्लाई करना है आपने बाद में अप्लाई करना है। अब देखोगे यहाँ पे आपके पास देखिए इसका स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बनता है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर नहीं बनता, इसको साइड पे ले आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x। ठीक है। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मैं करवा देता हूँ। बड़ा ही इजी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। तो यहाँ पे देखें कि कैसे आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक को सॉल्व करना है। देखें कि आपके पास जो आएगा यहाँ पे जो है, आपने ऐसे तो लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके पास ये वाली फॉर्म है, आपने इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये a के स्क्वायर की जगह पे आप किसका स्क्वायर बनाओगे? x का स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस का साइन, आगे b की जगह पे आप किसका बनाओगे स्क्वायर?
1/4 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस फॉर्मूले का आपके पास 2 है, तो आगे a की जगह पे आप क्या लिखोगे x, और b की जगह पे क्या लिखोगे 1/2, ठीक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने से ये आंसर आता है ना x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसको सॉल्व करने से आपके पास ये आंसर आता है। ये 2 2 से कट होगा तो पीछे x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, ठीक है। तो अब आपने इसे क्या करना है, क्लोज कर लेना है। क्लोज कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे आपने a प्लस बी लिखा था तो आपके पास a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे a प्लस बी की जगह पे आप लिखोगे 1/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आपने लिखा था यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर था, ठीक है। इससे आगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो क्वेश्चन आपके पास है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a का स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास b का स्क्वायर, आगे है प्लस 2ab, आगे है आपके पास प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आपने घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ये ना हो कि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही घबरा जाएं। तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि आपने माइंड में लेके आना है कि इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। पहले आपके पास वैल्यूज़ थी 4, फिर उसके बाद 3 हुई, अब फिर यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 5 हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देख के इसे घबराना नहीं है। तो पहले आपने देखना कि ये 3 वैल्यूज जो है एक फॉर्मूला है, पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूले को क्लोज कर लेना है। तो क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके साथ भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास फॉर्मूला था, ये ना हो कि आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाए कि मैं कहाँ से ले आया हूँ वैल्यू को, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मीन कि आपके पास ये फॉर्म दी हुई है, इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब ये तो आपको दिया हुआ है ना, देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद आगे आप क्या लिखोगे प्लस, आगे यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आपको लग रही है, तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन है और इसके बाद c भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप b प्लस ए, क्या लिखोगे b प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी लिख लो, b प्लस ए लिख लो, एक ही बात है। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है कि क्या है, वो आपके पास है a प्लस बी, क्या कॉमन है a प्लस बी, ठीक है। जब a प्लस बी कॉमन आ गया, ये 2 बार था, एक बार तो आपने कॉमन लिख लिया, एक बार रह गया यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी। ये आपको फिर मैं बताता चलूँ, a प्लस बी लिख लो, b प्लस ए लिख लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस में है। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो b प्लस ए लिखा था, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको अरेंज कर लोगे आप, ठीक है। तो ये इस कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज कट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रहेगा +2c, तो ये ही आपका आंसर था, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।